संतुलित और पौष्टिक आहार। रोज हरी सब्जियां, मौसमी फल, आंवला, संतरा, अमरूद, पपीता। दालें, चना, राजमा, मूंग प्रोटीन के लिए। सूखे मेवे थोड़ी मात्रा में, बादाम, अखरोट। दही छाछ पेट की सेहत के लिए, गट हेल्थ बेहतर इम्यूनिटी। 2. विटामिन सी और डी पर ध्यान। विटामिन सी, नींबू, आंवला, टमाटर। विटामिन डी, सुबह की धूप 15-20 मिनट, दूध, दही। बिना डॉक्टर सलाह के सप्लीमेंट न ले। 3. रोज व्यायाम और योग। 30-40 मिनट तेज चाल से चलना, साइकिल, खेल। योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति। हल्का पसीना आना अच्छा संकेत है। 4. पूरी नींद। रोज 7-9 घंटे की गहरी नींद। देर रात मोबाइल स्क्रीन से बचें। नींद कम, इम्यूनिटी कम। 5. पानी और तरल पदार्थ। दिन भर में पर्याप्त पानी। गुनगुना पानी, सूप, हर्बल काढ़ा, अदरक, तुलसी। 6. घरेलू नुस्खे, सीमित मात्रा में। शहद प्लस गुनगुना पानी, सुबह। हल्दी वाला दूध, रात में। तुलसी, अदरक की चाय। 7. तनाव कम रखें। ज़्यादा तनाव सीधे इम्यूनिटी गिराता है। संगीत, ध्यान, पसंदीदा शौक अपनाएं। 8. साफ सफाई और दिनचर्या। हाथ धोने की आदत। जंक फूड और ज़्यादा चीनी से दूरी। धूम्रपान, नशे से बिल्कुल बचें। अगर चाहो तो मैं बच्चों, स्टूडेंट्स, महिलाओं या मौसम बदलने पर इम्यूनिटी बढ़ाने का अलग से रूटीन भी बना दूं। इम्यून सिस्टम का बालों से बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। बालों की जड़ें यानी हेयर फॉलिकल्स जीवित टिश्यू होते हैं और उनका सही तरीके से काम करना शरीर के इम्यून बैलेंस पर निर्भर करता है। जब इम्यून सिस्टम संतुलित और मजबूत होता है, तो शरीर बालों की जड़ों को पोषण, ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व सही मात्रा में पहुंचाता है, जिससे बाल मजबूत, घने और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर या गड़बड़ हो जाता है, तो इसका असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देने लगता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम की स्थिति में शरीर यह तय नहीं कर पाता कि ऊर्जा और पोषण कहाँ प्राथमिकता से भेजा जाए। ऐसी हालत में शरीर सबसे पहले ज़रूरी अंगों को बचाने पर ध्यान देता है और बालों को कम ज़रूरी मान लिया जाता है। इसी कारण बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और बाल पतले होने लगते हैं। उनका ग्रोथ साइकिल धीमा पड़ जाता है और झड़ना बढ़ जाता है। कई बार लोग अच्छे तेल, शैम्पू और मास्क इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब तक अंदर से इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता, बालों में सुधार नहीं दिखता। जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर या असंतुलित हो जाता है, तो वह कभी-कभी अपने ही शरीर के हिस्सों को बाहरी दुश्मन समझने लगता है। ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम बालों की जड़ों पर हमला कर सकता है, जिससे अचानक बाल झड़ने लगते हैं या गोल-गोल पैच में बाल गिरने की समस्या दिखती है। यह दिखाता है कि बालों की सेहत सिर्फ बाहरी देखभाल से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही इम्यून गतिविधियों से भी जुड़ी होती है। लगातार तनाव, नींद की कमी और खराब खानपान इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, और यही चीज़ें बालों की जड़ों में सूजन पैदा कर सकती है। यह सूजन बालों के प्राकृतिक ग्रोथ फेज को बाधित करती है, जिससे बाल जल्दी टूटने लगते हैं और नए बाल उगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में बाल रूखे, बेजान और कमज़ोर नजर आने लगते हैं, भले ही बाहर से वे ठीक दिख रहे हों। इम्यून सिस्टम का संतुलन स्कैल्प की सेहत से भी जुड़ा होता है। जब इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहता, तो स्कैल्प पर डैंड्रफ, खुजली, जलन और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। स्कैल्प का वातावरण जब स्वस्थ नहीं रहता, तो बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती है और बाल लंबे समय तक टिक नहीं पा। प्राचीन समय में रानी महारानियों के लंबे, घने, चमकदार और मजबूत बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते थे, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मसम्मान का भी चिन्ह माने जाते थे। उनके बालों की देखभाल किसी एक तेल या एक दिन के उपाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा और नियमित अनुशासन का हिस्सा थी। उस समय न तो केमिकल शैम्पू थे, न हेयर स्प्रे और न ही आधुनिक उपकरण, फिर भी उनके बाल पीढ़ियों तक सुंदर बने रहते थे।
इसका कारण था प्रकृति से जुड़ा हुआ उनका जीवन और बालों को लेकर उनका धैर्यपूर्ण और श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण। रानी महारानियां बालों को ईश्वर का वरदान मानती थीं। वे मानती थीं कि जैसे शरीर की सेवा आवश्यक है, वैसे ही बालों की भी पूजा भाव से देखभाल होनी चाहिए। बालों को अनदेखा करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता था। इसलिए वे बालों को हमेशा ढककर रखती थीं, तेज धूप, धूल और ठंडी हवा से बचाती थीं। सिर को ढकने के लिए सूती या रेशमी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था, जिससे बाल सुरक्षित रहते और टूटने से बचे रहते। उनकी बालों की देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण आधार था शुद्ध और सात्विक आहार। रानी महारानियां जो भोजन करती थीं, वह सीधे बालों की गुणवत्ता को प्रभावित करता था। उनके भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, दूध, घी, दही, सूखे मेवे, बीज और अनाज प्रचुर मात्रा में होते थे। वे जानती थीं कि जब शरीर अंदर से पोषित होगा, तभी बाल बाहर से मजबूत और घने होंगे। मसालेदार, बासी और अत्यधिक तला भुना भोजन बहुत सीमित मात्रा में लिया जाता था, जिससे शरीर में विषैले तत्व न बढ़े। तेल मालिश रानी महारानियों के बालों की देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा थी। वे सप्ताह में निश्चित दिनों में तेल लगवाती थीं। यह काम वे स्वयं नहीं करती थीं, बल्कि प्रशिक्षित दासियां बहुत ही कोमल हाथों से उनके सिर की मालिश करती थीं। मालिश केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी होती थी। तेल अक्सर नारियल, तिल या बादाम का होता था, जिसमें आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी और मेथी जैसी जड़ी बूटियां पकाकर मिलाई जाती थीं। यह तेल महीनों तक धूप में पकाया जाता और फिर प्रयोग में लाया जाता था। रानी महारानियां बालों को रोज नहीं धोती थीं। वे जानती थीं कि बार बार धोने से बालों की प्राकृतिक चिकनाई नष्ट हो